नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के खेमे में बड़ी खबर सामने आती हुई आरजेडी ने कहा कि फैसला लेने के लिए कुशवाहा स्वतंत्र है। आरएलएसपी का महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन से मोह भंग होने के साथ अब ये सवाल सीधे साफ तौर पर आरजेडी ने कहा कि स्वतंत्र है कुशवाहा अपना फैसला लेने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा बड़ा फैसला ले सकते हैं, गठबंधन से अलग होने का ये फैसला हो सकता है। महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, ये आरएलएसपी कह रही है। तो बड़ी खबर बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के खेमे से सामने आती हुई, जिसमें महागठबंधन में दरार और तकरार की साफ तस्दीक होती हुई। आरएलएसपी महागठबंधन से उसका मोह भंग होता हुआ और उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला इस बाबत ले सकते हैं। गठबंधन से अलग होने से जुड़ा हुआ यह फैसला हो सकता है, क्योंकि आरजेडी ने यह कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र हैं अपने फैसले को लेने के लिए। कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर मुझे कहीं सम्मान नहीं मिलेगा तो मेरी पार्टी जो है स्वतंत्र है कोई भी आगे का निर्णय लेने के लिए। और बहुत जल्दी हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होनी है, जहां हम लोग डिटेल में इस बात को रखेंगे और हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या माना जाए कि कल आप लोगों की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी? निश्चित रूप से अगर सब लोग, सारे कमेटी के लोग बैठेंगे, प्रदेश, जिला और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, तो निश्चित रूप से उसमें डिटेल में सारी वस्तु स्थिति बातचीत होगी। जो राजनीतिक स्थिति है अभी बिहार में, हालात हैं, उस पर हम लोग की चर्चा होगी और उसमें जो छन के निकलेगा वो निश्चित रूप से आगे हम लोग। देखिए, सब लोग स्वतंत्र हैं भाई। हमारी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। हमने सभी सहयोगियों का सम्मान किया है। हमें चिंता है बिहार की 12 करोड़ जनता की। अब वो जो सहयोगी है वो अगर इस तरह से अपने गठबंधन के ही साथियों पर प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे, ये भी तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो आरजेडी ये कह रही है कि ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है और इस प्रेशर पॉलिटिक्स को आरजेडी बर्दाश्त नहीं करेगी और उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र हैं अपने फैसले को लेने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, आखिर अपने गठबंधन के सहयोगियों की मनाने की कोशिश होनी चाहिए। इस तरह का बयान देकर आप ये जाहिर कर रहे हैं कि भाई अगर वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत महागठबंधन को नहीं है। ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने सब दिन सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया है। सहयोगी दल भी जानते हैं हमारे नेता को, हमारी पार्टी को अभी बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता है। हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत है साफ। अभी हम लोगों को कृषि बिल, जो किसान विरोधी बिल है, उसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। हम लोगों का 25 तारीख को हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन है। इस ओर सभी सहयोगी दल, मृत्युंजय, माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूँ, टोक रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल इसलिए कि अगर आप पे सवाल तो ये भी उठेंगे ना कि जिसने अपने सहयोगी की कदर नहीं की, जिसे उसकी चिंता नहीं है, वो बिहार की चिंता कैसे करेगा? ये कौन कह रहा है? आप अपनी बात को हमारे मुंह में मत थोपिए। सब लोग एनडीए से ना अपमानित होकर आए थे। वहां रामविलास पासवान जी को जीते जी इन लोगों ने पोस्टर से गायब कर दिया एनडीए ने। चिराग पासवान जी लौ बढ़ा करके आग लगाए हुए हैं एनडीए में। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे नीतीश कुमार जी, कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी। तो एनडीए की आग को इधर क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? यहाँ सब चीज ऑल इज वेल है। हम लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से वहां से समर्थन दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। सभी वामपंथी पार्टियां समर्थन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरे वहां जहां आग लगी है वहां। मृत्युंजय जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं और शायद आप इस बात को अच्छे से जानते और मानते भी हैं कि देखिए ये बयान अगर आज आपको इस रूप में आकर देना पड़ रहा है कि अगर कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है तो ये उसकी भूल है। कोई दबाव का सवाल नहीं है। कुछ लोग अगर चाहते हैं किसी तरह का दबाव तो मीडिया बना रही है ज्यादा। हमारे सहयोगी दल हमसे खुश होकर जा रहे हैं और चिंता आपको है। अरे एनडीए की चिंता। चलिए माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए। माधव आनंद जी से ही जान लेते हैं। माधव आनंद जी, बेवजह की चिंता आप कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका तो अनादर एनडीए में हुआ था, इसके बाद आप यहाँ आ गए, अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे?
देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग की हमेशा से प्रयास रहा है कि महागठबंधन एकजुट हो। आपने देखा होगा कि वाम दल को भी लाने वाला हम ही लोग हैं। राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि जब हम लोगों ने मनाया था तो वाम दल के सभी घटक दलों को हम लोगों ने एक मंच पे, माननीय तेजस्वी यादव जी को भी हम लोगों ने, सब लोग मिलकर हम लोग जैसे उसको सेलिब्रेट किए थे। लेकिन बात यह है कि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव नजदीक, अब 3 से 4 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। अभी जो बातचीत हो जानी चाहिए थी वो बातचीत जैसे आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी नहीं हुई है। इसीलिए मैं, हम लोगों की अभी भी इच्छा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए। ऑल इज वेल जब नहीं होगा तो मतलब नहीं है ना, नहीं है ना, तब तो ऑल इज वेल हो जाए कि नौबत आई है। मृत्युंजय जी, आखिर अपने सहयोगियों की बात आप नहीं सुनते हैं, मुलाकात नहीं करते हैं, बैठक नहीं करते हैं, आखिर किस दिन का इंतजार कर रहे हैं आप? आनंद जी पूरा आनंद में है, सभी लोग सहयोगी दल सब आनंद में, आप चिंता मत कीजिए। हमारा गठबंधन, महागठबंधन, आपको ये नहीं दिख रहा है? समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, वामपंथी दल हमारे साथ है, आरएलएसपी हो, सभी दल हमारे साथ है, कांग्रेस है, बीआईपी है। आप बेवजह उनकी नाराजगी छोटी हो या बड़ी हो मृत्युंजय जी, उनकी नाराजगी छोटी हो या बड़ी हो, वो तो ये कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मुलाकात कीजिए। आप सुनिए ना, सुनिए, जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। मीडिया में बयान देने से कोई नाराजगी हो जाएगी? नाराजगी दूर हो जाएगी। आप इसको एनडीए के आग को इधर मत लगाइए। यहाँ ऑल इज वेल है, हम लोग सब मिलजुल करके लड़ेंगे, चिंता तैयार है हम लोग के साथ। ये आप माधव आनंद जी को कन्विंस कर दीजिए ना। माधव आनंद जी, आप कन्विंस हैं? आपको लग रहा है कि आपकी बात सुनी जा रही है, ये मुलाकात हो रही है, ये सिर्फ मीडिया के अंदर ये जिच दिखाने की कोशिश है? आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है? आप चिराग पासवान जी से सवाल कीजिए, उनसे भी मृत्युंजय जी, उनसे भी सवाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सवाल उनसे नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि आपके सहयोगी दल हैं, आपके सहयोगी दल है आरएलएसपी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सोचेंगे, हम विचारेंगे, आखिर ये नौबत क्यों आ गई? माधव आनंद जी, जी माधव आनंद जी, एक मिनट में कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी बात सुनी जा रही है? ये बैठक नहीं हुई तो चिंता मत कीजिए, सिर्फ मीडिया के अंदर ऐसा है, सब कुछ ऑल इज वेल है। बहुत 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 जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग की कोशिश लगातार जारी है। मृत्युंजय भाई जो कह रहे हैं, मैं उनसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है और वक्त जब कम होता है, बहुत अच्छा माहौल अभी देश प्रति पूरे बिहार में है। माननीय नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में अगर हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, अगर महागठबंधन में सब घटक दल ही आपस में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ये कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि महागठबंधन की तरफ से जो मैसेज जाना चाहिए था बिहार की जनता को, मैसेज नहीं जा पा रहा है। मृत्युंजय जी से जवाब ले लेती हूँ। मृत्युंजय जी, क्यों लग रहा है आपके सहयोगी दल को कि जो मैसेज जनता के बीच में सकारात्मक जाना चाहिए था, वो नई कोशिश हो रही है आरजेडी की तरफ से? महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, गठबंधन में सभी दल जो भी है, वो सब लोगों को हम लोग पूरी तरह से सम्मान करके, सम्मान के साथ, दिल खोल करके हमारे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी सबके स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। अरे वो स्वाभिमान की रक्षा की बात नहीं कर रहे मृत्युंजय जी, उनका तो सीधे तौर पर कहना है कि बातचीत के लिए अब और कितना इंतजार करना चाहिए। माधव आनंद जी ने, हमारे भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा सही कर रहे। अरे ठीक है, हम लोग मिल बैठ करके, अब समय आ गया है, सब लोग मिल बैठ करके। चलिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ही कह दीजिए कि ये मुलाकात किस दिन होगी, वो भी निश्चिंत हो जाएंगे, तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा। ये सब की चिंता छोड़ दीजिए, हमारे नेता की उदारता और महानता सब लोग जानते हैं, इसीलिए महागठबंधन के आर्किटेक्ट हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी सबको सम्मान दे रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, हम लोग का दिल मिला हुआ है। इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, एनडीए की आग को बुझाइए, दमकल लेकर, वहाँ आग लगी हुई है। मृत्युंजय जी, अगर सब कुछ ठीक होता तो माधव आनंद जी को ये नहीं कहना पड़ता कि देखिए गलत मैसेज जा रहा है, जनता के बीच उहापोह की स्थिति है। उनके बातों को आप तोड़ मरोड़ कर मत कहिए। वो आरएलएसपी हमारे साथ बैठक कब करेंगे? चलिए सीधा सवाल जो माधव आनंद जी कह रहे हैं, बैठक कब करने जा रहे हैं? इस सारा चीज का जवाब हम मीडिया में दे दे। जब हम कह रहे हैं दिल मिला हुआ है, तो अब आप कह रहे हैं सब चीज आप बताइए, अभी समय पर बता देंगे। चलिए, आप माधव आनंद जी को तो कम से कम कह दीजिए, माधव आनंद जी को कह दीजिए, हमें या मीडिया को मत कहिए। माधव आनंद जी से हमारी बात हो रही है, अभी होगी।
अब सब चीज आपको कैसे बता देंगे हम अभी? माधव आनंद जी, एनडीए से पूछिए ना, जो आग लगी हुई है। माधव आनंद जी, चलिए आप इस बात से संतुष्ट हो जाइए। कल आपकी एक बैठक होने वाली, उस बैठक से पहले शायद आरजेडी ये कोशिश कर लेगी कि आपके साथ जो आपकी खुशी है, नाराजगी है, उसे दूर कर लिया जाए। ना कोई असंतुष्ट हो रहा है। जी जी जी, ठीक। माधव आनंद जी, जी, निश्चित रूप से अब ऑल इज वेल हो जाए, यही हम लोग की कामना है, मनसा है। हम सब लोग लगे हुए, मृत्युंजय भाई ने सही कहा, मृत्युंजय भाई भी जिनकी जितनी क्षमता है वो भी लगे हुए, मेरी जितनी क्षमता है मैं भी लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द ऑल इज वेल हो जाए। एक मैसेज बिहार की जनता में जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। अगर दूर नहीं कर पाए, माधव आनंद जी, आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, मृत्युंजय जी कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ मीडिया प्रोजेक्शन ऐसा कर रही है। मृत्युंजय भाई भी इस चीज को जानते हैं कि कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन को दूर हम ही सभी लोग करेंगे। हम ही सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, हम लोग आपस में बैठ के इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, और प्रयास जारी है। संवादहीनता नहीं है, संवाद स्थापित हो चुका है, और मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग की मनसा और नियति अगर सही होगी तो ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी जुड़ने के लिए, और माधव आनंद जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो देखिए, गठबंधन से लेकर के महागठबंधन के अंदर क्या ऊहापोह की स्थिति है, जिसमें कोई भी ये साफ गोई से नहीं कह पा रहा है कि आखिर क्या उनकी बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। लेकिन एक बात जरूर सामने आ गई कि देखिए, जो बताने की कोशिश है, जो दिखाने की कोशिश है, वस्तु स्थिति वैसी है नहीं। तो एक तरफ महागठबंधन में दरार दिख रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि चिराग पासवान को अगर हिम्मत है तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दें और विधानसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर चिराग पासवान गठबंधन से अलग होते भी हैं तो एनडीए पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2010 की तरह ही बड़ी जीत एनडीए को हासिल होगी। जेडीयू सांसद ने एलजेपी को यह भी चुनौती दे दी कि अगर वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसके अनुमान भी पूरे कर लें। अगर उनकी इच्छा है चिराग जी की तो लड़ ले विधानसभा का चुनाव, बिना माननीय मुख्यमंत्री के चेहरा का और बिना माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा पर एक बार चुनाव लड़के। वो भी तो 5 के फरवरी में जो हुआ था लोजपा का हश्र कि उन्होंने सीटें अलग लड़के जीत ली, और बाद में एक जिद पर अड़ गए माननीय रामविलास जी कि जब तक किसी अल्पसंख्यक को नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तब तक हम ताले का चाबी लेकर घूम रहे हैं, और घूमते रह गए और सारे उनके ही विधायक उनको छोड़ दिए क्योंकि जिद उनकी गलत थी। और वही जिद आज माननीय चिराग जी लग रहा है कि कर रहे हैं कि साहब हमको चुनाव लड़ना है 143 सीट पर और बिहार के रिजल्ट को प्रभावित करना है। ये भ्रम निकाल ले। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर पुनः 2010 की तरह 200 सीटों का बिहार की जनता जीत दिलाने के लिए भाजपा जेडीयू गठबंधन के लिए तैयार है। तो चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एलजेपी प्रवक्ता संजय सिंह ने यह कहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील की थी। तो चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ये खुद उनकी तरफ से कहा गया है। एलजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने की मांग की और इस पर चिराग पासवान की भी यही रहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली में हुई बैठक में इस मांग को रखा गया था। पार्टी में हम लोगों ने जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने मांग रखी थी कि आप आकर विधानसभा चुनाव लड़े, और ऐसा होता है तो स्वागत करते हैं। और खासकर हम वैशाली जिला के रहने वाले हैं और वैशाली जिला में उनका हम स्वागत करते हैं। वैशाली जिला के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े, हम लोग चुनाव जिताकर उनको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रही खींचतान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और कहा कि नीतीश के कारण एनडीए में एलजेपी सहज नहीं है। नीतीश कुमार जी को डिसाइड करना है कि वो चुनाव लड़के आएंगे कि पीछे के दरवाजे से रहेंगे, ये उनका निर्णय है। जहाँ तक चिराग जी और उनका खींचतान का है तो मैं तो शुरू से कहता हूँ कि नीतीश कुमार अहंकारी व्यक्ति हैं, सामंती सोच के व्यक्ति हैं। उसका उदाहरण बिहार के सामने है कि वहाँ एक दलित मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से हटाया। अभी श्याम रजक उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, दलित बिरादरी के थे, उनको उन्होंने बर्खास्त किया। फिर जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी के साथ, तो ये साफ दर्शाता है कि
वो सामंती सोच के व्यक्ति हैं। जेडीयू नेता संजय सिंह ने विरोधियों की तरफ से लगाए गए नए पोस्टर्स पर कहा है कि विपक्षी खेमा वर्तमान की चिंता करे, भविष्य की चिंता उनकी तरफ से न की जाए। वो तो नीतीश कुमार थे जिनके बलबूते दोनों भाई विधानसभा तक पहुंच गए, नहीं तो उनका क्या हश्र होता ये सब जानते हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में जनता दोनों भाइयों को जवाब दे देगी। पोस्टर लगाया उनको मैं बता देना चाहता हूँ, पोस्टर और होर्डिंग लगाने से सरकार नहीं बनता, पहला। दूसरा, वर्तमान की चिंता करें, भविष्य की चिंता नहीं करें। एक समय था कि लोग नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर आते थे, नीतीश कुमार जी का चेहरा हुआ तो दोनों भाई लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में प्रवेश किए, नहीं तो कहीं रहते क्या ये 23 सीट पर थे, आज कितने सीट पर हैं इस पर पता चल जाएगा 2020 में। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आती हुई, जहां पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की मुलाकात हुई है। भूपेंद्र यादव से मिले ललन सिंह और आरसीपी सिंह। सीट बंटवारे के मुद्दे पर यह मुलाकात और बातचीत हुई है। बीजेपी ही एलजेपी से बातचीत करेगी। सीएम नीतीश के खिलाफ बयान से जेडीयू नाराज है और इस बाबत बीजेपी एलजेपी से बात करेगी और सीट बंटवारे पर एलजेपी से जेडीयू की तरफ से कोई बातचीत नहीं है और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर एलजेपी से जेडीयू नहीं करेगी कोई बातचीत। और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता अमितेश जुड़ चुके हैं। अमितेश, मुलाकात हुई, क्या बात हुई है? ये बहुत खास क्योंकि चुनावी वक्त और उसकी तारीखों की घोषणा बहुत जल्द। जी हाँ, बिल्कुल जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीना चल रहा है, इसी महीने के आखिर में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले अभी तक दोनों ही खेमों में देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में अब तक सीटों को लेकर कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है। खासतौर से हम एनडीए खेमे की बात करें तो जिस तरह से चिराग पासवान की तलखी बरकरार रही नीतीश कुमार को लेकर और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सांसद होते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ एलजेपी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, चुनौती दी जा रही है कि नीतीश कुमार एमएलसी हैं तो खुद विधानसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़कर जनता के बीच से चुनकर आए और तब मुख्यमंत्री बने। तो ये जो चुनौती दी जा रही है एलजेपी की तरफ से, जो एलजेपी का रवैया है, इससे जेडीयू काफी नाराज है, जेडीयू के नेता काफी नाखुश हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी को साफ साफ कह दिया है कि चिराग पासवान को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है, चिराग पासवान से बात करने की जिम्मेदारी आपकी है। और एक दिन पहले रात में मीटिंग हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हुई है आरसीपी सिंह और ललन सिंह दोनों की। तो इस मुलाकात में भी जेडीयू बीजेपी आपस में तो बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर जेडीयू ने उस मीटिंग में भी साफ किया है कि चिराग पासवान से आपको बात करना है, एलजेपी से आपको बात करना है। और जो अमितेश सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं ना, क्योंकि ये तो शुरू वक्त से ही नजर आ रहा है और ये साफ जाहिर भी हो चुका है कि एलजेपी बीजेपी से तो बातचीत करती है लेकिन जेडीयू से बातचीत नहीं करती है, जेडीयू बीजेपी से तो बातचीत करती है लेकिन एलजेपी से बात नहीं करती है। लेकिन फिर ये कैसा गठबंधन और इस गठबंधन के साथ ये कैसे चुनाव में उतरेंगे और सीटों को लेकर क्या स्थिति होगी? सारा का सारा दबाव इस वक्त सिर्फ बीजेपी के ऊपर। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के पाले में ही जेडीयू ने गेंद डाल दी है कि जब एलजेपी कह रही है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ होती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मीटिंग में चर्चा होती है तो नीतीश कुमार के काम की शिकायत की जाती है। तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस गठबंधन में आप हैं उसी के मुखिया और जिसके चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरना है उसके काम की अगर शिकायत की जाती है एलजेपी की तरफ से, तो यह बात जेडीयू को नागवार गुजर रही है। और यही वजह है कि एनडीए में फिलहाल गठबंधन जो है सब कुछ ठीक ठाक होता नहीं दिख रहा है और जिस डायरेक्शन में एलजेपी जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, वैसा लग रहा है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देना और 143 सीटों पर चुनाव में उतरना और तैयारी करना अपने आप में दिखाता है कि एलजेपी कुछ और ये एनडीए के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। तो नए कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष अब आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। आरजेडी ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए कहा कि 25 सितंबर से इस कानून के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। तेजस्वी ने इस दौरान यह भी कहा कि विरोधी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में उन्हें नाकामी ही हाथ लगेगी। और एक सेक्टर ऐसा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, कृषि सेक्टर था, उसको भी प्राइवेटाइज पूरी तरीके से करने की तैयारी हो चुकी है। हमने कल भी ये बात कही
इस विधेयक से किसान लाचार हो गया है, मजबूर हो गया है, हताश हो गया है, निराश हो गया है, टूट चुका है और उसका पूरा शोषण करने का तैयारी कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा में हम लोग फंसेंगे नहीं ना। लोगों का कोशिश है ना कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ। इस मुहिम में बहुत लोग जो हैं शामिल है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में बहुत लोग जो है शामिल हैं, लेकिन एक बात सुन ले, वो लोग जो लोग असल मुद्दों से ध्यान हमारा भटकाना चाहते हैं उनको घसीट करके मुद्दे पे ही लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुद्दों पे बात होगी। तो तेजस्वी का यह साफ तौर पर कहना कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर होगा और इसी मुद्दे पर वो तमाम पार्टियों को लेकर पहुंचेंगे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर उनके चाहने वाले चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। वीआरएस के बाद प्रेस वार्ता में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बेगूसराय, बक्सर के अलावा कई जिलों से लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और उनसे चुनाव लड़ने की अपील की जा रही है। गुप्तेश्वर पांडे ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ अपने प्रशासनिक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से प्रशासन पर कभी कोई भी दबाव नहीं डाला गया। पुलिसिंग के मामले में बिल्कुल बहुत ही सख्त है। उनका विजन बहुत ही क्लियर है कि पुलिसिंग के मामले में किसी प्रकार का नाजायज राजनीतिक हस्तक्षेप न कर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।